नमस्कार, एस्ट्रोप्रभा में आपका स्वागत है। आज हम पामिस्ट्री के अंदर हाथों के रंग के बारे में बात करेंगे। हाथों के रंग का मतलब यहाँ पर ये है कि आप लोग अगर कभी ध्यान से देखोगे तो हर किसी व्यक्ति के हाथ का रंग थोड़ा-सा अलग होता है। तो यहाँ हम मेन 4-5 तरह के रंग लेंगे। 4-5 तरह के रंग लेने का मतलब है जैसे गुलाबी रंग के जो हाथ वाले व्यक्ति होते हैं, उनका नेचर कैसा रहता है। लाल रंग के व्यक्तियों का जो हाथ का नेचर है वो कैसा है। पीले रंग या सफ़ेद रंग के भी हाथ होते हैं जो देखने में हमें पीला पीला दिखाई देगा हाथ, जैसे खून की कमी है। बट हाथ के पीले और सफ़ेद रंग का खून की कमी से कोई कनेक्शन नहीं है, वो नेचुरली रहेगा क्योंकि स्वभाव के पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड करता है, तभी उसके हाथ का रंग वैसा रहेगा। और कुछ कुछ लोगों का जो हाथ का रंग है वो हल्का सा नीला सा दिखाई देता है, या तो नसों की वजह से भी दिखाई दे सकता है, वो के अंदर की जो नर्व्स है वो ब्लू ब्लू उभर के सामने आ रही है। और कुछ हाथों का रंग जो है वो काला सा, गहरा काला सा दिखाई देगा। गहरा काला का मतलब पूरा काला हो गया, बट आपको लगेगा जैसे कुछ ब्लैकिश कलर है उसका। तो कुछ लोग जो थोड़े से डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं तो उन लोगों का भी हाथ थोड़ा सा काला रहता है, बट उससे इसका कोई कनेक्शन हम नहीं देख करेंगे। ये बिल्कुल देखने का तरीका इसका थोड़ा सा अलग है कि आपका जो कॉम्प्लेक्शन है डार्क है और हाथ भी डार्क है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। बट उसके बावजूद आपका हाथ जो है फिर भी आपको गहरा लाल रंग का हाथ भी कभी कभी हमें वो एक आभास देता है। एक देखने में लगेगा कि हाँ, ये गहरे लाल रंग का हाथ भी थोड़ा सा ब्लैकिशपन की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं गुलाबी हाथ से। तो जिन लोगों के हाथ गुलाबी रहते हैं, गुलाबी मतलब ये जो स्किन का कलर है हमारा, ये पूरा हल्का हल्का गुलाबी सा, ना सफ़ेद ना पीला ना लाल, हल्का हल्का गुलाबी रंग रहेगा। तो गुलाबी हाथ सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि गुलाबी हाथ वाले बहुत ही बैलेंस नेचर के होते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आता और दिमाग बिल्कुल संतुलित रहता है। अगर गुस्सा आएगा भी तो बहुत कम, कभी बहुत ज़्यादा किसी के उकसाने पर उनको गुस्सा आएगा, वैसे उनको गुस्सा नहीं आता है। अगर हाथ, कई लोगों का क्या होता है, ये हाथ गुलाबी नहीं है इधर से, बट वो टिप देखेंगे हम कि उसके जो टिप्स है, ये जो किनारे हैं, कई बार ये किनारे या उसके जो हाथों के जो टिप्स हैं ये पिंक रहते हैं। अगर वो पिंक है तो वो भी थोड़ा सा उसको हम गुलाबी हाथ की तरफ लेके जाएंगे। तो ऐसे लोगों का जो नेचर है बहुत ही सिंपल रहता है, सबकी हेल्प करने वाले रहते हैं, बहुत ही बैलेंस्ड नेचर के होते हैं और दूसरों पे इनको बहुत जल्दी दया भी आती है, दूसरों का फ़ायदा कराने में भी रहते हैं, मतलब सेल्फिश नहीं होते। ठीक है, किसी का नुकसान ना हो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखते हैं ये, कि नुकसान किसी प्रकार से किसी का होने ना पाए। तो ऐसे लोगों का जो दिल है वो आप ये कह लो कि बहुत ही नरम दिल के होते हैं, दिल उनका बहुत ही नरम रहता है। और ये जो सोशल एक्टिविटीज़ है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पार्ट लेते हैं, मतलब उनको अच्छा लगता है कि जो भी आसपास में सोशल एक्टिविटीज़ हो रही है उसके अंदर हम पार्टिसिपेट करें। और उसके अंदर मतलब एक तरह से जो समाज की जो सेवा के जो कार्य होते हैं उसको करने में इनको मज़ा आता है। तो ऐसे लोगों को हमें देखना पड़ेगा कि उसका हाथ का रंग कैसा है। यहाँ सिर्फ हम हाथ के रंग की बात कर रहे हैं, बाकी हाथ के जो लक्षण हैं अगर वो भी बहुत अच्छे होते हैं तो चीज़ें बिल्कुल ही बैलेंस चलेंगी। कई बार क्या होता है हाथ को गुलाबी है बट उंगलियाँ टेढ़ी मेढ़ी हैं, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर वो सब गुण नहीं आएंगे। तो हम सिर्फ हाथ के जो रंग है, रंगत है, उसकी बात करेंगे, कलर की बात करेंगे। बाकी फिंगर से उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पूरा हाथ जब तक हम देखें ना तब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। बट फिर भी जो चीज़ें हम बता रहे हैं मैं हर एपिसोड में आपको बताऊंगी। ये हमारा पामिस्ट्री के सारे एपिसोड चलेंगे, आप पूरी जब सारी वीडियोज काफ़ी सारी इकट्ठी हो जाएंगी तब आप लोग भी सीख पाएंगे कि हाँ, पामिस्ट्री कैसे कर सकते हैं या किसी नतीजे पर कैसे पहुंच सकते हैं। गुलाबी हाथ के आगे हमारा जो दूसरा जो कलर आता है वो है रंग रेड कलर, थोड़ा रेडिश हाथ। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि ये जो कलर स्किन का जो ये कलर है उसका वो बिल्कुल लाल होगा, रेडिश एकदम से। तो ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा बहुत जल्दी आता है, उनको गुस्से की भावना बड़ी रहती है और हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, एकदम से रिएक्शन देना, एकदम से तलवार निकाल लेना। तलवार निकालने का मतलब है कि कोई भी बात होती नहीं है, सामने वाले के मुंह से बात पूरी भी नहीं होती है और उनको एकदम से रिएक्शन आ जाता है। और ऐसे लोगों को थोड़ा सा शराब पीने की भी आदत होती है या कोई भी नशीला जो पदार्थ है, क्योंकि एग्रेसिव रहते हैं ना, अंदर से उनको हुड़क रहती है कि कुछ चाहिए हमें खुद को शांत करने के लिए। और ज़िंदगी भर ये थोड़े उतावले रहते हैं और उतावलेपन की वजह से नुकसान उठाते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, आसपास के लोग इनके पास आना नहीं चाहते क्योंकि चिड़चिड़ापन है।
तो चिड़चिड़ापन है तो कौन पास में आना चाहेगा, सब उनसे दूर भागना चाहते हैं। और ऐसे लोगों का क्या है, क्योंकि रिएक्शन जल्दी देते हैं तो उनके खर्चे बड़े रहते हैं, चाह कर भी अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते। और आसपास के लोग हैं जो सगे संबंधी हैं वो इनसे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि क्या पता भाई किसको गुस्सा कब आ जाए और कभी ये तलवार निकाल ले, बुरा भला बोलने लगे किसी को, तो इन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम इनके अंदर रहती है। और इनके अंदर नशे की आदत रहती ही है, चाहे किसी भी तरह का नशा करें, कोई भी लत। नशा की जगह अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी लत इनको लगी रहती है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो और जब इनके खर्चे पूरे नहीं होते तो चिड़चिड़ापन दिन ब दिन बढ़ता जाता है। और इनके जो सक्सेस रेट है लाइफ में, जो सक्सेस होने की जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा कम रहती है गुलाबी हाथ वालों की बजाय। अगर मान लो किसी का लाल रंग का हाथ है, मतलब ये जो कलर है वो लाल रंग का है, बट हाथ थोड़ा सॉफ्ट है, उंगलियां थोड़ी सीधी हैं, ठीक है, तो थोड़े से उसके नेचर में फ़र्क आएगा। लेकिन फिर भी इनके जो खर्चे हैं, बिहेवियर है, वो मान लो रोज़ गुस्सा ना आके उनको कभी कभी गुस्सा आ जाएगा, ठीक है, लेकिन खर्चों पे कंट्रोल इनका कमी रहता है, खर्चों को पूरी तरह से ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बहुत कोशिश करते बट होता नहीं है, जितना भी कोशिश करें कैसे भी रहे। तो ऐसे में क्या होता है, इनके जो फैमिली है, फैमिली जो मेंबर है, उनके साथ भी इनकी थोड़ी सी अनबन रहती है, कि अपना स्पाउस के साथ में, कई बच्चों के साथ में कुछ ना कुछ, कोई सगे संबंधियों के साथ भी इनकी जो तू तड़क जिसे कहते हैं ना, तू मैं होती रहती है, क्योंकि रिएक्शन बहुत जल्दी देते हैं, विचार किसी से मिलते नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, तो बाकी जो लोग हैं उनसे दूरी भाएंगे, एक गैप बनाने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करेंगे पीले या सफ़ेद हाथ की। पीले या सफ़ेद हाथ का रंग जो भी किसी व्यक्ति का रहता है तो उसका कनेक्शन उसकी खून की कमी से नहीं होगा। जैसे हम कहीं कहते हैं ना कि खून की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो उसका हाथ देखो पीला पड़ गया, सफ़ेद पड़ गया, वो तो थोड़े से टाइम के लिए होता है। जिनका परमानेंट रहता है, जिनका हाथ परमानेंट सफ़ेद सा पीला सा रहता है, तो उनका जो एनर्जी लेवल है बहुत ही डाउन रहता है, थोड़े से लेजी होते हैं, और जिंदगी के अंदर मैक्सिमम टाइम वे संघर्ष में रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, क्योंकि आलसी हैं, लेजी हैं, तो काम कैसे करेंगे। तो सक्सेस रेट इनकी ज़िंदगी में थोड़ा कम रहता है। सक्सेस रेट कम होने से का मतलब क्या है, क्योंकि लेजी हैं, तो मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे, स्ट्रगल तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लाइफ टाइम ये स्ट्रगल में निकाल देते हैं। और अपने घर के अंदर जो भी इनके फैमिली मेंबर हैं, जिनके साथ भी रहते हैं, उनके साथ इनकी अनबन चलती रहती है, कुछ मतभेद इनके रहते हैं, और मैक्सिमम टाइम थोड़े नेगेटिव रहेंगे, पॉजिटिविटी थोड़ा कम रहती है। कोई भी बात हो तो पहले निराश हो जाएंगे, अरे पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, और ज़्यादातर बातें जो है नेगेटिविटी से शुरू करते हैं। आप देखोगे तो वैसे ही आपको लगेगा, बॉडी देख के, बॉडी लैंग्वेज देख के, कि अरे ये तो बिल्कुल ही मरा पड़ा हुआ है, कोई जान ही नहीं है इसका, क्योंकि एनर्जी लेवल होता ही नहीं है। और फैमिली जो लाइफ है वो, उसमें तो इनके स्ट्रगल रहता ही रहता है, क्योंकि फैमिली लाइफ में ये बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ में एक होता ना तालमेल बना के चलना, सामंजस्य बना के चलना, वो नहीं कर पाते हैं, बड़ा मुश्किल रहता है इनका। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, कोई रेमेडी वगैरह जरूर करनी चाहिए। अगर हाथ आपका थोड़ा सा सॉफ्ट है, पीले वाले, जिनके सफ़ेद पीले हाथ की बात कर रही हूँ मैं, अगर थोड़ा सा सॉफ्ट है तो ये बिल्कुल और भी ज़्यादा नरम दिल हो जाएंगे, और ज़्यादा डाउन हो जाएंगे। तो थोड़ा सा हाथ सख्त होना चाहिए, और बाकी जो उंगलियां उनकी अच्छी हैं फिर भी थोड़ा सा ये सक्सेस हासिल कर सकते हैं, बट वो भी थोड़ा लेट मिलेगी इनको। अगर हाथ के बाकी लक्षण अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है, इनका हाथ अंगूठा स्ट्रॉन्ग है, ये बुध की उंगली स्ट्रॉन्ग है, तो सक्सेस तो मिल जाएगी, बट फिर भी थोड़ा सा वो लेट मिलेगी इनको, संघर्ष तो थोड़ा रहता ही रहता है। अब हम बात करते हैं एक तरह से जो थोड़े से डार्क रेडिश हाथ होता है, जो हमें थोड़ा सा कालापन पे दिखाई देता है, थोड़ा सा जो कालापन पे दिखाई देगा, डार्क कलर का जो हाथ होगा, उसका कनेक्शन पहले तो हम ये देखेंगे स्किन का कलर क्या है। अगर किसी का डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो उसका हाथ भी जो थोड़ा डार्क होगा, तो उससे कोई कनेक्शन नहीं है इसका। तो इसको तो बहुत ही केयरफुल देखना पड़ता है कि उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हैं, बुध की उंगली बिल्कुल तिरछी या टेढ़ी मेढ़ी ऐसे मुड़ी हुई है कुछ, और बाकी उंगलियां भी बहुत सीधी नहीं दिखाई दे रही हैं, पर्वत थोड़े से गड़बड़ है उनके, और कालापन लिए हुए हैं हाथ। तो ऐसे लोगों का जो नेचर है बहुत ही खूंखार टाइप रहता है, खूंखार टाइप रहेगा, शांति दिमाग में बिल्कुल नहीं रहती है, हमेशा एंजाइटी से भरे रहते हैं, और जितने भी असामाजिक कार्य हैं जो हमारे समाज के लिए अच्छे नहीं है, उनके अंदर इनकी गतिविधियाँ थोड़ी ज़्यादा रहती है, मतलब उनके अंदर थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, जिसकी वजह से ये कई बार पुलिस के हत्थे भी चढ़ जाते हैं, क्योंकि उल्टे सीधे कामों में रहेंगे, दिमाग तो सीधा रहता नहीं है हमेशा,
कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, तो कई बार फिर उसकी वजह से इनको जेल यात्रा भी करनी पड़ जाती है। तो अगर कोई रेमेडी कर सकता है कि नहीं भी ऐसा नहीं हो, ऐसा तो उनका दिमाग जैसे बनाया है भगवान ने वैसा बनेगा, हम तो चेंज कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे ऐसे हाथों की अगर आप प्रिडिक्शन करते हैं तो बहुत ही सोच समझ के देखना पड़ेगा कि बाकी हाथ के लक्षण कैसे हैं। काला होने के बावजूद भी जरूरी नहीं कि हाथ काला है तो जेल जाएगा ही जाएगा या असामाजिक कार्य में भाग लेगा लेगा। बाकी चीज़ें भी देखना जरूरी है कि फिंगर कैसी है, अंगूठा कैसा है, बाकी लाइन कैसी है। लास्ट में हम बात करेंगे नीले हाथ की। कुछ लोगों का जो हाथ है वो हल्का सा नीला सा दिखाई देता है, या ये समझो कि उसके हाथ में जो ब्लू ब्लू लाइंस है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। तो ऐसे लोगों का जो एनर्जी लेवल है वो भी डाउन रहता है, जिनका जो ब्लू कलर का जो हाथ हो गया ना, नर्वस सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ रहता है उनका, उनको एंजाइटी बहुत जल्दी हो जाती है, टेंशन बहुत जल्दी रहती है। नीले हाथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि नीला जो हाथ है उसमें हाथ के बाकी लक्षण अच्छे। बाकी लक्षण का यहाँ मतलब ये होता है कि ब्रेन लाइन, लाइफ लाइन, हार्ट लाइन और ये फिंगर्स है, ये सब अच्छी हालत में है। अगर अच्छी हालत में तो उसका उतना नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे उसमें नहीं पड़ता है। नीले हाथ में होने का मतलब ये हो जाता है कि जो व्यक्ति है उसको किसी नशे की वजह से उसके लीवर में प्रॉब्लम है तो भी नीला हाथ हो जाता है। अगर मान लो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन उसे पीने की आदत है, शराब पीने की लत है, कुछ है, तो उसकी वजह से भी उसका हाथ जो है वो क्योंकि लीवर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है, लीवर में प्रॉब्लम होने की वजह से उसके हाथ में दिक्कत आ गई है, नीलेपन का हाथ हो गया है। और जिन लोगों को ज़्यादा तंबाकू पीने की आदत होती है उनका हाथ भी नीला हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य पर स्पेशल ध्यान देना चाहिए, स्पेशल फोकस अपने स्वास्थ्य पर रखना चाहिए और डॉक्टर को टाइम टू टाइम अपना पूरा चेकअप उनको कराना चाहिए। तो उसके साथ ही हमारी वीडियो आज यहीं पर समाप्त होती है। नमस्कार।